हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है लाइट का, जिसमें हम इमेज पढ़ रहे हैं, इमेज का फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो ये एक मिरर है और ये मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मिरर के सामने क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर आपको इमेज बनाना है तो इमेज के लिए कम से कम हमें कितनी रेज चाहिए? 2। और कौन सी? रिफ्लेक्टेड। तो हमें 2 इमेज की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। तो हेड से 2 रेस को निकाल दो। तो पहली रेस को मैं सीधा डाल देता हूँ। जब मैं पहली रेस को सीधा डालूंगा तो ये टकराएगी और टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हो जाएगी, इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, है ना। बिल्कुल ऐसी की ऐसी ये लौट जाएगी। तो ये तो चली गई इसी पाथ पर। तो ये तो एक ही हो गई ना। हमें कितनी चाहिए इमेज बनाने के लिए? कम से कम हमें 2 रेस चाहिए। हमने पहली रेस को सीधा डाला, जब वो सीधा हमने पहली रेस को सीधा डाला इस मिरर पर, तो ये मिरर से टकराने के बाद जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस लौट गई। अब हमें कम से कम, हमें पता है इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, तो यहाँ भी हमें कितनी रेस चाहिए? 2। तो एक तो हमने सीधी डाल दी। अब दूसरे को आप जहाँ मर्जी करे वहाँ डाल दो। तो मैंने दूसरी को यहाँ डाल दिया। दूसरी को कहाँ डाल दूँ? दूसरी को मैं किसी एंगल पे यहाँ डाल दी। जैसी मैं यहाँ एंगल पे डालूंगा, ये कौन सी है? दूसरी। और ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट। ये टकरा के वापस लौट गई होगी, वो तो ठीक है। अब ये आई होगी तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर ले। ये हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, तो ये एंगल आई बनाएगी कुछ, और जितना एंगल आई बनाएगी उतने ही एंगल आर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ ऐसे यहाँ पर। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो एक ये रे हो गई और दूसरी रे हो गई। हमें 2 बनानी थी। इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें कितनी रेस चाहिए थी? 2। तो 2 तो हो गई, लेकिन ये इसको देखो और इसको देखो, कभी ये रियल वर्ल्ड में यहाँ तो नहीं मिलने वाली। एक नीचे को चली जाएगी और एक सीधी निकल जाएगी, कभी ये रियल वर्ल्ड में तो नहीं मिलेंगी। तो इन रेस को हम पीछे की तरफ मूव करके मिला लेते हैं। तो ये जहाँ ये मिल जाएंगी वहाँ पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वर्चुअल में मिलेंगी, रियल में तो कभी नहीं मिलने वाली। ये कहाँ मिलेंगी? वर्चुअल में। कहाँ मिलेंगी? वर्चुअल में। वर्चुअल में मिलेंगी तो यहाँ कहीं ये इमेज बन जाएगी। यहाँ क्या बन जाएगी? आपकी इमेज आई। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम नेचर देखें इमेज का, नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा है, तो रियल में तो ये इमेज नहीं मिली, ये वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ कैसी बनती है? ऑलवेज इरेक्ट बनती है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये u है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करें तो ये v है ना। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर होगी इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा इमेज डिस्टेंस, यानी हम ये कह सकते हैं u बराबर होगा v। और फोर्थ, जितना इस ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही उस इमेज का हाइट होगा, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इस इमेज का हाइट होगा। तो ये इतने पॉइंट्स हमें पढ़ना था। ये था हमारा मिरर में, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। 2 रेस की जरूरत होती है। एक रेस को हमने सीधा डाला और वापस वो चली गई, दूसरी रेस को हमने किसी एंगल पे डाला, तो जितना वो एंगल आई बनाएगी उसी एंगल आर से वो निकल जाएगी। जितना एंगल आई बनाएगी उसी एंगल आर से वो निकल जाएगी। तो ये रियल वर्ल्ड में तो कभी नहीं मिलेंगी, ना ये मिलेगी ना ये मिलेगी। तो इनको हम पीछे की तरफ वर्चुअल वर्ल्ड में, है ना, वर्चुअल में मिला लेते हैं। तो यहाँ जहाँ पर ये मीट करती है वहाँ इमेज बन जाती है, और ये एक्चुअल में नहीं मिली, हमने मिलाई है। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कैसी बनती है? इरेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर इमेज की डिस्टेंस होती है, यानी u बराबर क्या होता है? v। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन था किससे? प्लेन मिरर। अब हम पढ़ने वाले हैं लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमिनान, एक ऐसी फिनोमिनान जिसमें आपको LHS जो होता है वो RHS की तरह दिखाई देता है। LHS बिकम RHS, और RHS कैसा दिखाई देता है? LHS की तरफ। जैसे ये मिरर है, मान लो ये कोई मिरर है, और मिरर में सामने मैंने रख दिया P लेटर, तो P किस तरह की तरह दिखा है? Q की तरह। तो LHS RH उल्टा दिखाई देता है ना, LHS RHS की तरह दिखाई देगा। और भी अल्फ़ाबेट हम रख सकते हैं। तो जब LHS RHS की तरह दिखाई दे और RHS LHS की तरह दिखाई दे, उसको बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। B ऐसा दिखाई देगा कुछ ना। तो लैटरल इन्वर्जन सारे अल्फ़ाबेट में होता है, लेकिन हमें कुछ ही अल्फ़ाबेट में
लेटरल इन्वर्जन दिखाई देता है, लेकिन होता सारे में। जब LHS RHS की तरह दिखाई दे और RHS LHS की तरह दिखाई दे, इस फिनोमिनान को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। और कौन सा इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन। अब हम पढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर, है ना। स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। ये जैसे मान लो ये स्पेरिकल मिरर है, तो इस स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे सी। तो इस स्पेरिकल मिरर का हम 30 से 35% पार्ट यूज करते हैं, है ना। तो एक होता है कॉनकेव, कुछ ऐसा, है ना। आपने स्पून लिया है ना, स्पून जो चम्मच होता है, जिसका स्पून का अंदर वाला हिस्सा कॉनकेव होता है और बाहर वाला हिस्सा कॉन्वेक्स होता है। तो एक कॉनकेव होता है जो ऐसा दिखाई देता है। हमने ये कितना पार्ट लिया है इस मिरर का? ये पूरा 100% है, तो इसका सिर्फ हमने इतना हिस्सा यूज किया है, तो ये 30 से 35% होता है ना। तो ये मिरर है, ये कौन सा है? कॉनकेव। और ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। यदि हम इसको कंप्लीट कर लें तो इसका कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा? जैसे उसमें सेंटर है तो ये मिरर का ही पार्ट। तो इस पे हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है ना, इस मिरर को जिस पॉइंट पे कट कर जाती है ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। पी क्या है? पोल। और इसका सेंटर को हम क्या बोलेंगे? जैसे इसका सेंटर है, तो इस मिरर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो इस मिरर का भी सेंटर होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहाँ भी पोल होगा और यहाँ भी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर से पोल तक की दूरी, सेंटर से पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं आर। सेंटर से पोल तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आर। ऐसी इसमें सेंटर से पोल तक की दूरी, सेंटर से पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं? आर। चलिए हम लिख लेते हैं, हमने जितनी लाइन लिखी इसमें। एक क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहीं लिख दिया। सी क्या है? सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या है यहाँ पर? पी है पोल। और आर क्या है? आर को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो यहां भी होगा और यहां भी होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक और पॉइंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं एफ। एफ क्या है यहाँ पर? फोकस। एफ क्या है? फोकस। जस्ट इन दोनों के सेंटर में होता है फोकस। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ, जिसको मैं स्मॉल एफ से दिखाई दे रहा हूं, फोकल लेंथ। एक बार और सुनो, इन दोनों के सेंटर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ऐसी इसमें भी फोकस होगा और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम क्या कह रहे होंगे? फोकल लेंथ। तो ये आपके स्पेरिकल मिरर थे, है ना। और इस पार्ट को बोलते हैं हम अपर्चर। जो ऊपर से नीचे तक का पार्ट होता है ना, जैसे ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपर्चर। इसमें देखो अपर्चर बढ़ गया, इसमें कम हो गया, इसमें और कम हो गया, इसमें और कम हो गया, तो ये है अपर्चर। अपर्चर किसको बोलते हैं? इस डिस्टेंस को। अपर्चर बढ़ रहा है, बढ़ गया अपर्चर, बट अपर्चर और बढ़ गया, अपर्चर और बढ़ गया, अपर्चर और बढ़ गया, तो अपर्चर बोलते हैं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना। इस डिस्टेंस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो ये दो मिरर होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव की अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो हमें जिस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाना होता है हम उसकी दूसरी साइड सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको पॉलिश कर दिया। इसकी बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो हम अंदर वाली सरफेस को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो ये मिरर है। हमने क्या पढ़ा? लेटरल इन्वर्जन। जब LHS RHS की तरह दिखाई दे और RHS LHS की तरह दिखाई दे, उसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। और स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और ये कितना परसेंट यूज लेते हैं इसका? हम 30 से 35% यूज करते हैं। इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जरा एक बार और हम दोबारा से बनाते हैं, एक बार और मैं बना के बताता हूँ आपके लिए, एक बार और देखते हैं जरा जल्दी से। ये है कॉनकेव, ये कौन है? कॉनकेव भाई साहब। और यहाँ पर, यहाँ से जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस टकरा जाएगी, ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ टकराएगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये कौन है? पोल। ये कौन है? पोल। इसका, जैसे इसका सेंटर है तो इसको हम कंप्लीट करें तो इसका भी क्या होगा? सेंटर होगा, तो इसको हम बोलेंगे सी। और यहाँ पर सी क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी को हम आर कहते हैं। आर क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के सेंटर में, जस्ट पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर, इन दोनों के जस्ट सेंटर में होता है फोकस एफ। एफ क्या है? फोकस। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को स्मॉल एफ, जिसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो ऐसी कॉनकेव में होती हैं यही चीजें, और वही चीजें कॉन्वेक्स में होती हैं। तो ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों किसके पार्ट है? स्फेरिकल मिरर के पार्ट है।